हेलो माय लवलीज़। कहते हैं ना, खुदा कभी उनकी किस्मत नहीं बदलता जिन्हें खुद ही ख्याल नहीं है अपनी किस्मत बदलने का। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 786 द लवर्स टैरो में। आपको मैं बहुत एक सीक्रेट बात बताने वाली हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपके प्रत्येक कर्म पर इस वक्त ईश्वर की नज़र है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो जितना हो सके अच्छे काम कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे काम कीजिए, क्योंकि इस वक्त प्रभु बिल्कुल मूड में बैठे हैं। वो कहते हैं ना, जैसे हम वीडियो बनाते हैं वो भी आपकी वीडियो बना रहे हैं। तो कर्म बहुत अच्छे कीजिए और अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कर्म के आधार पे। तो यहाँ पे दो पाइल होंगे, एक होगा पाइल फर्स्ट और एक होगा पाइल सेकंड। ये है पाइल फर्स्ट एंड ये है पाइल सेकंड। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है और जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, और जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे लेट गो कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग सुन कर जाइए। आप चाहे तो दोनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम पहले पाइल फर्स्ट वालों की यहाँ पे रीडिंग करते हैं। तो देख लेते हैं हम कि आपके प्रत्येक कर्म पर प्रभु की नज़र है, जिसके हिसाब से आपको क्या कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने वैसे भी अभी आपसे कहा था कि प्रभु आपके प्रत्येक कर्म पर नज़र रख रहे हैं। तो कृपया करके अच्छा अच्छा सोचिए, आप जो चाहते हैं वो ईश्वर से मांगिए। आप जैसा चाहते हैं वैसे अपने जीवन में इंट्यूशन लाइए, जैसा आप चाहते हैं वैसे अपने जीवन में एनर्जी लाइए और इस एनर्जी को लेट गो कीजिए। क्योंकि जब आप इस एनर्जी को लेट गो करेंगे तभी आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी आएगी। क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे, दुखी एनर्जी में यदि आप रहेंगे, तो आप अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप अच्छी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग हैं जो पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं या आप जिनका साथ देते हैं वो आपका साथ नहीं देते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि जब हम किसी बड़े विज़न के लिए बनते हैं ना, तो हमारी राहों में, हमारे रास्तों में मुसीबत आना लाजमी है। क्योंकि परीक्षा का सबब ही मुसीबत होता है। यदि हम मुसीबत से जीत के आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी राह में आगे क्या लिखा है और आपको कौन सा कर्म बहुत अच्छे से करना चाहिए। आपको आपके जीवन में एक हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, सब कुछ खत्म होने के बाद आखिरी उम्मीद हमेशा खुदा होता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में अपना 100% दें, पूरे डेडिकेशन के साथ उसको करें। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा आपको ज़रूर मिलेगा। जब विज़न बड़ा होता और जीत गए तो आप समझ लीजिए कि क्या कुछ कर डालेंगे आप। इसीलिए विज़न हमेशा बड़ा रखिए और बिल्कुल भी हताश निराश मत होइए। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त, बस आपसे ये कहने की ज़रूरत है कि उसे आप सीक्रेट रखिए। जब तक आप उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट ना कर दें, आप जब तक उसमें पूरी तरीके से सक्सेस ना हो जाएं, डोंट रिवील दिस योर सीक्रेट नाउ। ओके, इसको आपको रिवील नहीं करना है। आपको इसको सीक्रेट है तो सीक्रेट ही इसको रखना है जब तक कि आप पूरी तरीके से इसको पूरा ना कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि खुदा इस वक्त मूड में बैठे हैं। तो इस एनर्जी को अपने जीवन से हटाइए, अपने सीक्रेट को रिवील मत कीजिए और जितना हो सके अपने काम पर फोकस्ड रहिए, जिससे उसमें पॉजिटिविटी आए। राइट, मैंने कहा था द हैप्पी फैमिली का कार्ड्स आपके लिए निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जितनी भी सारी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं। क्योंकि प्रभु ने ऐसा लिख दिया है कि जो भी बंदा है या जो भी ये मेरी बंदी है या जो भी मेरा प्यारा सा बच्चा है, उसके जीवन में मुझे सारी खुशियाँ देनी है और आप इस एनर्जी में खड़े हैं। तो सोचिए यार, कितनी गंदी बात है ना। आप कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं प्रभु के। तो इस एनर्जी से बाहर आइए, अपने विज़न पर काम कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपकी सारी इच्छा पूरा करने का खुद ही जिम्मा ले रखा है। तो आप क्यों मूड में बैठे हैं, इतने दुखी मूड में? बिल्कुल दुखी मत होइए, खुश रहिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी फैमिली के लिए काम कीजिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाइए, अपनी फैमिली के साथ जो भी आपको सही लगे वो आप कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का निर्णय प्रभु ने ले लिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रभु आपके प्रत्येक कर्म पर नज़र रख रहे हैं, वो देख रहे हैं आप क्या कुछ कर रहे हैं। तो जो आप करेंगे उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, है ना। जब प्रभु हमें देख ही रहे हैं तो उनका धन्यवाद कीजिए।
आप 2 टाइम प्रेयर करते हैं, मैं कह रही हूँ 10 टाइम प्रेयर कीजिए, क्योंकि प्रेयर करने में क्या जाता है दोस्तों, कुछ नहीं जाता है। प्रेयर करिए, प्रेयर से हमेशा अपने हाथों को आभार के लिए व्यक्त कीजिए, अपने दिल को हमेशा आभारी रखिए। यदि किसी ने आपके लिए कुछ किया है, उनका आभार व्यक्त कीजिए, खुश रहिए। बस यही आपके लिए हिदायत है। और क्या है, आपको और क्या करना है, और यहाँ पे आपको एक ऐसा काम करना है जिससे आपका नाम हो। जैसे कि यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपसे सलाह मांगता है, तो आपको बिल्कुल उसे सलाह देनी है। यदि वो आपसे कोई कंसल्ट करता है, तो आपको उसके कंसल्टेशन में आपको उसकी मदद करनी है। इस वक्त आपको जितना हो सके खुश रहना है, जितना हो सके आपको पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके दूसरों की मदद करनी है, क्योंकि ये समय आपका जब देगा आपको, तो आपको 10 गुना ज़्यादा देगा। तो इस वक्त आप जो अच्छा कर सकते हैं, मैं कह रही हूँ जितना दान पुण्य आप कर सकते हैं, जितना आप दूसरों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, जितना आप डोनेट कर सकते हैं, कर डालिए इस वक्त का लौट कर इतना आएगा आपके पास कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। ये मैं गारंटी दे रही हूँ। बस पॉजिटिव रहिए और दान देते रहिए, दान करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ दान कर दीजिए, पर कोई भी जीवन में इतना कमज़ोर नहीं बनाया ईश्वर ने कि वो कुछ भी दान ना कर सके। तो बिल्कुल दान कीजिए। लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस का एक कार्ड बिल्कुल मैं लेना चाहूँगी। यहाँ पे आपको क्या करना, बिल्कुल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कह रही हूँ। ईश्वर आपके साथ एनी टाइम है, एक परछाई की तरह, बस वो दिखाई नहीं देते, इस हवा के रूप में हर वक्त आपके साथ है। इसीलिए आपको सारे अच्छे काम, जितने जीवन में अच्छे काम है, मैं कह रही हूँ उनकी लिस्ट बनाइए, उन्हें कर डालिए, बिना सोचे समझे अच्छे काम कर डालिए, लिस्ट बनाकर उनके काम कर डालिए, क्योंकि ईश्वर एनी टाइम विथ यू राइट नाउ। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप तक ईश्वर का अगला ऐसा संदेश पहुंचे जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, जिससे आपके जीवन में सारी अच्छी चीज़ें आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी पाइल फर्स्ट का चुनाव किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए बहुत सारी अच्छी विशेष है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर कीजिए। जब उन्हें पुण्य मिलेगा तो उसका कुछ भाग आपको भी मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। अब हम देख लेते हैं जिन्होंने पाइल सेकंड का चुनाव किया है, उनके लिए ईश्वर के द्वारा क्या लिखा गया है, आपके किस कर्म के आधार पर ईश्वर आपको क्या देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड हमको बताता है कि आपको हमेशा आपके जीवन में बिना रुके चलना है। बिना रुके चलने का मतलब कैसा है, जैसे ये नहीं कि आपको एक लंबी छलांग लगानी है। यदि आपके जीवन में ये अप एंड डाउन्स का फेज चल रहा है, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आपको कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो होने दीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस पॉजिटिविटी के साथ बिना कदम रोके आपको सिर्फ चलते चलते जाना है, बिना कदम रोके आपको चलना है, बस पॉजिटिविटी के साथ आपको चलना है। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपके प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक सोच पर, प्रत्येक एनर्जी पे यहाँ पे प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि ईश्वर आपके प्रत्येक कर्म को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने काम में जो रुका हुआ काम है, मैंने अभी कहा था स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहना है, आपको एक्शन लेने की आपके काम में ज़रूरत है। यदि आपने कुछ छोटा सा आइडिया अपने जीवन में लगा रखा था, यदि आपने सोच रखा था कि मुझे ये काम करना है, तो उस काम को स्टेप बाय स्टेप कीजिए, उसमें एक रिदम बनाइए, उसका एक करिकुलम बनाइए और उस करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप उस काम को यदि आप करेंगे धीरे धीरे, स्लोली, तो आप आपके विज़न को अचीव कर लेंगे। और यही समय है, इस समय प्रभु देखना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ अपना काम कीजिए, क्योंकि ईश्वर की नज़र है आप पर। और क्या है, और प्रभु आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपने अभी तक किसी को दिया है, या जो भी आपने किसी के लिए अच्छा सोचा है, यदि आपके पास कोई आइडिया है, तो उस आइडिया को आप अब यहाँ पे पूरा करने का समय आ गया है। उसे छुपा के रखने का समय नहीं है, ये समय है आपके उस आइडिया को पूरा करने का। जैसे ही आप उस आइडिया को पूरा करेंगे तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। विक्ट्री क्यों मिलेगी, क्योंकि ईश्वर ने आपके कर्म को देखा है और ये वीडियो आप तक पहुँचा है। तो जाहिर सी बात है, इस वीडियो के माध्यम से ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब से आपने पॉजिटिविटी के साथ अपना काम स्टार्ट किया है, और यदि नहीं किया है तो उसे करिए, क्योंकि ईश्वर की नज़र है आप पर। और जब ईश्वर की नज़र आप पे है तो आप क्यों डर रहे हैं,
आपको आपका काम करना है। जैसे कि मैंने कहा था ना, आपको आपका काम करना, क्योंकि अब आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। और जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपको किस चीज़ का फल मिलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे कर्म करना है, वो भी बिना रुके करना है। और आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जितनी भी मेहनत करेंगे, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप उतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के अकॉर्डिंग यहाँ पे फल मिलने वाला है। आप आपके मेंटलिटी के हिसाब से काम भी कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, पर यहाँ पे हमारी वीडियो का मेन पॉइंट क्या है कि ईश्वर की नज़र आप पे है और आपको क्या कुछ यहाँ पे करना है। तो आपको करना है कि आपको बिना रुके आपके जीवन में एक तो बढ़ते रहना है। और आपके जो भी आइडियाज़ हैं, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, उन आइडियाज़ पे आपको काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यदि आपके माइंड में कोई छोटा सा आइडिया है तो उस आइडिया को आप एक फ्रेम वाइज आप उसको एक कहते हैं ना कि एक छोटे छोटे से पॉइंट वाइज आप उसे बनाइए पहले कि मुझे इस काम को करना है, ऐसे ऐसे करना। तो आप जब उस काम को करेंगे तो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। ईश्वर यहाँ पे आपसे यही कह रहे हैं कि मेरी नज़र आप पर बनी हुई है। तो ईश्वर की नज़र आप पे बनी हुई है तो आप आपके सारे काम फिनिश कर डालिए। वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला खुश होता है ना तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो यही समय छप्पड़ फाड़ के लेने का। आप जितना अच्छा कर सकते हैं अपने काम में उतना अच्छा करिए। यदि आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, तो यदि आप कोई बिज़नेस करते हैं या आपका खुद का भी एक छोटा सा बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस में आप और आइडियाज़ लाइए और उसमें एक टीम वर्क कीजिए और आपने आइडियाज़ को उसमें लगाइए, क्योंकि ये समय आपकी सक्सेस का है। आप जितना करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि वो ऊपर वाला अपना सारा कुछ लेके बैठा हुआ है और वो अपने कर्म के आधार पे चीज़ें करेगा। तो यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो वो सोचेगा कि मैं इसे क्या ही दूँ। जैसे मान लो एक टीचर को किसी बच्चे को पास करना है और वो बच्चा यदि कॉपी में ही कुछ ना लिखे तो वो टीचर यदि चाहेगा तो भी वो उसे पास नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जितना आप पे बनता उतना तो ऑलमोस्ट कीजिए, बाद बाकी वो सब संभाल लेता है। तो यहाँ पे आपको सीधी सीधी सी बात ये है कि ईश्वर आपको देख रहे हैं और आपको स्वयं का काम करना है। फर्स्ट फाइल में क्या निकल के आया था, फर्स्ट फाइल में भी सेम ऐसी रीडिंग थी, बट उसमें ये था कि आप जितना ज़्यादा दूसरों को देंगे उतना आपके पास आएगा। पर इस फाइल का क्या सिनेरियो है, इसका ये सिनेरियो कि आप जितना खुद के लिए काम करेंगे, इस फाइल में आप जितना खुद पर समय देंगे अपना, आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। यहाँ पे ये है, इसमें आपको खुद पर काम करना है। और जब हम कहते हैं ना कि अपने काम में जब हम मास्टर हो जाते हैं ना, तो फिर हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो आपके पास जो भी काम है उसे रोज़ कीजिए, बिना स्टॉप के कीजिए। जब आप उस काम को रोज़ करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है कि जो लोग आपके पीठ पीछे या आपसे दुर्व्यवहार करते हैं या जो आपके लिए अच्छी मेंटलिटी नहीं रखते हैं, जो आपसे जलते हैं या जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनको आपको धन्यवाद करके और उनसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये आपकी सक्सेस में बांधा है। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, ये आपके कज़न्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। क्योंकि दोस्तों ये सबके साथ होता है, ऐसा कोई नहीं है ऐसा पर्सन कि जिसको सब पसंद करें। क्योंकि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब प्रभु श्री राम थे उस समय वो लोगों को पसंद नहीं थे और अब वो उनको पूजा जाता है। तो जिस समय जो इंसान होता है या जो चीज़ें होती हैं उस समय वो उनको पसंद नहीं आती, उसके बाद ही वो चीज़ों को पसंद करते हैं। तो ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो इनसे आपको कुछ नहीं कहना है, बस इनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि ईश्वर आपके पक्ष में है। तो इन लोगों की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको भी पुण्य मिले और मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।